नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान उत्तर विधानसभा में जगह जगह जनसंवाद जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। वहीं आज वार्ड क्रमांक 8 में जनसंपर्क के दौरान बताया गया कि 30 सालों से कांग्रेस आरिफ अकील का कब्जा कर भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। यहाँ पर पानी, बिजली, बेरोजगारी और स्ट्रीट लाइट की बड़ी दिक्कत का सामना जनता को करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी जमकर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा को भोपाल का महापौर बनाया गया। जनता द्वारा पूर्व महापौर आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी कोई विकास का कार्य पुराने भोपाल उत्तर विधानसभा में नहीं किया है। मैं यहाँ पर संकल्प लेकर जाता हूँ कि 24 घंटे में अपने भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं इसका हक दिला के रहूंगा। विशेष संपादक फैसल अली खान की खास रिपोर्ट। देखिए, बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है यहाँ आने के बाद। अफसोस इस बात का है कि ये बेगमात और नवाबों की रियासत का हिस्सा है, जिसने 240 साल हुकूमत करी और उनके भाइयों के लिए, उनके गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए वो अपनी जायदादों को छोड़ के गई। लेकिन षड्यंत्र के तहत उनके आज भी कागजात पूरे नहीं कराए गए। इसके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते यहाँ के लोग आज़ाद हो जाएं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे गुलामी हो। मैंने अपने भाइयों से जब बात करी यहाँ पे, तो मुझे महसूस हुआ कि आज भी वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अपनी बहनों से, अपनी माँओं से जब मुझे मुलाकात हुई मेरी, तो आज उनके लिए कोई भी स्वास्थ्य का केंद्र यहाँ पे ना शिविर है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है, ना यहाँ पे कोई अस्पताल है। जब मैंने अपने बच्चों से पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़ा शिक्षा के मंदिर की कमी है। यहाँ पे किसी तरीके का स्कूल मुझे दूर दूर नज़र नहीं आता। आज मेरे बच्चों का अंधेरे के अंदर यहाँ पे मुझे डाल दिया गया, धकेल दिया गया। अपने मैंने नौजवानों, साथियों से, भाइयों से पूछा कि खेलने का स्थान क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी खेलने का स्थान नहीं है, किसी तरीके से कोई स्पोर्ट्स नहीं है, किसी तरीके के बच्चे के लिए कोई खेल मैदान नहीं बनाया गया। आज आप देखिएगा कि पूरा साजिदा नगर अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। हर आदमी पीड़ित है और 25 सालों के अंदर हमने 5 बार उन्हें मौका दिया। यही साजिदा नगर के लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताया, भोपाल का ताज उनके सरों के ऊपर रखा। लेकिन मुझे अफसोस है कि 5 बार जिताने के बाद भी 5 चक्कर उन्होंने नहीं लगाए। साल में एक बार तो त्यौहार भी आ जाता है, लेकिन 5 साल में 5 बार चक्कर लगाने भी हमारे विधायक महोदय जी यहाँ पे नहीं आए। मैंने लोगों से पूछा, ना उनके दुख में ना उनके सुख में। कोरोना आया, कोविड आया, लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, लोग खत्म हो गए, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, लेकिन कभी कोई पूछने नहीं आया। किसी तरीके की स्वास्थ्य की कोई यहाँ पे व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो कभी यहाँ पे विधायक महोदय जी आए नहीं, पूछा नहीं, मरे तो मर जाए, किसी से कभी पूछा नहीं। हमारे भाइयों का जब रोजगार यहाँ पे खत्म हो गया था कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर, मैंने अपने भाइयों से पूछा कि कोरोना में तुम्हारे विधायक जी कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी तो परछाई भी नहीं भटक रही थी। उन्होंने कहा उन्होंने तो अपना सलामतपुर के बाग में लेटे हुए थे और यहाँ मेरी जनता मर रही थी, साजिदा नगर के लोग रो रहे थे, माँ बहनें चीख रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, अपने लोगों की जान खो रही थी। तो हमारे यहाँ पे विधायक जी कभी लौट के आए नहीं। एनआरसी का मुद्दा आया, वक्त आया, कभी पलट के नहीं आए। यहाँ पे आज सड़कों की हालत खराब है, रोडों की हालत खराब है, नालियों की हालत खराब है, पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, पानी की दिशा खराब है। अब जब जरा सी बारिश हो जाती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, पूछ के कभी नहीं आता। विधायक जी कांग्रेस को वोट दिलवा देते हैं, कांग्रेस के पार्षद को जितवा देते हैं और कांग्रेस का पार्षद भी जीत के आ जाता है। यहाँ पे हमारे 25 साल से कांग्रेस का विधायक भी है, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ पे कसम खा के जाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि 24 घंटे अपने भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा, भले वो कपड़ा, रोटी, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी हद तक जाना हो मुझे, मैं जाऊंगा और इन लोगों को इनके मकान की यहाँ पे पूरी लड़ाई लड़के, इनकी किराएदारी करवा के, इनके भले 1 रुपए की हो, इनके मकानों का मालिक इन लोगों को बनाऊंगा, ताकि ये इस गुलामी की जिंदगी से बाहर आ सके। सब चाचा भतीजे एक हैं, सब ढोंग मचा के रखा हुआ है। अकील परिवार के घर के अंदर जो है सत्ता का राज चल रहा है, चाचा भतीजे सब एक हैं। वो कहते हैं मैं प्रमाण पत्र उनके कदमों में जाके रखूंगा, भतीजा कहता है कि मैं जीतूंगा तो उनके कदमों में जाके रखूंगा। ये उनके भोपाल की भपूती नहीं है। अब भोपाल वालों को जो गुस्सा है, भोपाल वालों ने जो अपनी जानों को खोया है, अब ये आप 17 तारीख को जब वोट का दिन आएगा
जाएगा, आप देख लीजिएगा उसका परिणाम जो है 3 दिसंबर को आप लोगों को मिलूंगा। और ये सत्ता से अब बाहर होंगे। इन्होंने शाही औकाफ और वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा करने के अलावा मैं दावा कहता हूं कुछ नहीं किया। आज बड़े बड़े सराय सिकंदरी और बड़े बड़े मुसाफिर खानों पे इन्होंने कब्जा करके रखा है। मुझे बता दीजिए कि एक स्कूल का इन्होंने निर्माण किया हो, मुझे बता दीजिए एक अगर इन्होंने शिबर मोहल्ला क्लिनिक बनाई हो, एक संजीवनी क्लिनिक बनाई हो, एक ग्राउंड का निर्माण किया हो, एक भी कहीं भी अगर कोई अस्पताल खोला गया हो। सिर्फ पियाऊ की टंकी से विधायकी नहीं चलती है। जनता समझदार है, समझ गई है, जमानतें जब्त हो जाएंगी। इस बार का मौका दिया महापौर जी, पूछिए ये जनता पूरी खड़ी हुई है साजिदा नगर की इस गली में, इस मोहल्ले में। अगर उन्होंने शक्ल भी कभी दिखाई हो, वोट मांगने तो वो आ गए, लेकिन 5 साल के अंदर जब पूरा भोपाल के पार्षद थे, अध्यक्ष उनका था, डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था, तो एक बार भी मुझे बताइए यहाँ पे आने के लिए उन्होंने जहमत करी? आज वो रतलाम के अंदर फिरका परस्त ताकतों की वजह से ये कहते हैं कि रतलाम में मुसलमानों को वोट देने की जरूरत नहीं है। हमारा भाईचारा देखिए, एक तरफ शर्मा जी रहते हैं तो एक तरफ खान साहब रहते हैं। ये हम लोगों की मोहब्बत है। वो बीच में खाई बनाने का काम कर रहा है आलोक शर्मा जी। मैं बताता हूं कि ऐसे मोहल्लों के अंदर आए नहीं, उनका जूतों के साथ स्वागत होगा, उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा जहां से वो आए।